ऊर्जा खनिज, ऊर्जा खनिज ऑब्लिक ऊर्जा संसाधन। वे खनिज जिनसे ऊर्जा मिलती है ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। ऊर्जा खनिज दो प्रकार के होते हैं, पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन। पारंपरिक ऊर्जा संसाधन को अनवीकरणीय भी कहते हैं और गैर परंपरागत को नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहते हैं। पारंपरिक ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, महत्वपूर्ण 3 खनिज हैं वो इसमें माने जाते हैं। गैर परंपरागत बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अब अपन एक एक करके इन सभी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले पारंपरिक ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत कोयला पर चर्चा करेंगे अपन। कोयला 4 प्रकार का पाया जाता है, जिसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ जो कोयला है वो एंथ्रेसाइट होता है। 2 नंबर में बिटुमिन्स, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद पिट। राजस्थान में लिग्नाइट यानी भूरा कोयला वो भी पाया जाता है। और कोयले का जो उत्पादन क्षेत्र है वो बीकानेर के पलाना, बरसिंहसर, खारी, गुड्डा, रानेरी, उसके बाद बाड़मेर जिले में कपूरड़ी, कोसलू, गिरल, जालिपा, नागौर के मेड़ता, कसनाऊ, इंगियार, इन जिलों में कोयला है वो पाया जाता है। राजस्थान में कुछ महत्वपूर्ण विद्युत संयंत्र हैं जिनमें इन कोयले का प्रयोग किया जाता है। जैसे गिरल ताप विद्युत संयंत्र है जो शिव तहसील के थुम्बली गांव जो बाड़मेर में है, वहाँ पे ये संयंत्र स्थापित है। बद्देसर लिग्नाइट आधारित सुपर पावर प्रोजेक्ट ये बाड़मेर जिले में है। कपूरड़ी जालीपा लिग्नाइट तापीय विद्युत परियोजना है ये बाड़मेर जिले में स्थित है। कालीसिंध थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये झालावाड़ जिले में है। बरसिंहसर थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये बीकानेर में स्थित है। इसी कड़ी में आगे छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जो 12 जिले में स्थित है। हाड़ला थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो बीकानेर में स्थित है। इसके अलावा वर्तमान में इनकी यूनिटों में जैसे कोयले के साथ कहीं गैस का प्रयोग करना हो, इस तरह की यूनिट है वो भी स्थापित की जा रही है। अब अगला जो इसी कड़ी में जो खनिज है वह है खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। तो खनिज तेल का जो संभाव्य जो क्षेत्र है जिसको अपन बेसिन कहते हैं, तो उन बेसिनों पर अपन चर्चा करेंगे पॉइंट वाइज। सबसे पहले जैसलमेर बेसिन है जो जैसलमेर जिले में पाई जाती है। उसके बाद बाड़मेर सांचौर बेसिन है जो बाड़मेर और सांचौर जो जालौर जिले में स्थित है। नंबर 3 पे अगर अपन चर्चा करें तो बीकानेर नागौर बेसिन है जिसमें नागौर है, बीकानेर है, श्रीगंगानगर है, चूरू, इनमें भी संभावना बताई गई है कि यहाँ प्राकृतिक गैस है उसके भंडार मिल सकते हैं। नंबर 4 पे विंध्य बेसिन है जो हाड़ौती क्षेत्र विशेष तौर से कोटा है, बूंदी है, बारां है, झालावाड़ है, करौली है, कुछ इलाका सवाई माधोपुर का भी है। इसके अंदर ये विंध्य बेसिन यहाँ भी संभावना है कि प्राकृतिक तेल और गैस के भंडार हैं वो हो सकते हैं। अब आगे जो इसके अंदर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो प्रमुख तेल जो क्षेत्र हैं वो और जो तेल के कुएँ हैं उनसे प्रश्न है वो परीक्षा में पूछा जाता है। सरस्वती जो तेल का कुआं है ये जो क्षेत्र है वो बाड़मेर के गुडामलानी में है। रागेश्वरी, कामेश्वरी, मंगला, ऐश्वर्या, विद्या, भाग्यम और नगाना ये बाड़मेर जिले में प्रमुख है जो तेल क्षेत्र हैं वो जाने जाते हैं। बागेवाला जो बीकानेर में, मोहनगढ़ जैसलमेर, इसी तरह डांडेवाला, शाहगढ़, सादेवाला, ये जैसलमेर में प्रमुख जो क्षेत्र हैं वो है। प्राकृतिक गैस से
जो तेल है इनके जो प्राप्ति स्थल हैं वो निम्न प्रकार हैं। जैसे जैसलमेर में सादेवाला, गोटारू, तनोट, रामगढ़, डांडेवाड़ा, मनिहारी, टिब्बा, गुमानेवाला, कमलीताल। इसी कड़ी में आगे बीकानेर में बागेवाला, तूरीवाला, बाड़मेर में गुड्डामलानी, कवास, कोसलू, बोंथिया, गंगानगर में पदमपुरा, रायसी नगर। ये प्रमुख प्राकृतिक गैस तेल के प्राप्ति स्थल हैं। इसी कड़ी में प्रमुख जो ताप विद्युत संयंत्र हैं वो कुछ है, इन पर भी चर्चा करें। जैसे सुरतगढ़ में प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो गंगानगर जिले में स्थित है। कोटा तापी विद्युत गृह जो कोटा में है, ये राजस्थान का दूसरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। रामगढ़ गैस तापी विद्युत गृह जो जैसलमेर में है, और एक अंता गैस विद्युत परियोजना है जो 12 जिले में स्थित है। ये राजस्थान के प्राकृतिक गैस और तेल के प्रमुख भंडार थे। ये खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के अंतर्गत अपन इस पर चर्चा की। अब गैर परंपरागत ऊर्जा जो संसाधन हैं उनमें एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है बायोगैस। बायोगैस गोबर और जो कचरा इनको एक इकट्ठा करके एक संयंत्र में डाल करके और गैस उत्पन्न करते हैं, जिसमें तकरीबन 65% मीथेन होती है। और ये जो सरकार द्वारा जो प्रयास है बायोगैस का, वो 1981-82 में क्रियान्वयन किया गया। इसी कड़ी में राजस्थान के जैसे उदयपुर जो जिला है उसमें सबसे ज़्यादा बायोगैस के संयंत्र हैं वो स्थापित किए गए। उसके बाद टोंक, श्रीगंगानगर, कोटा, जयपुर का कोटपुतली, इनमें भी बायोगैस के संयंत्र हैं वो स्थापित किए गए हैं। बायोगैस संयंत्र 2 प्रकार के मॉडलों पर आधारित हैं। पहला जो मॉडल है वो जनता मॉडल है, जिसका दूसरा नाम दीनबंधु मॉडल भी कहते हैं। और 2 नंबर में KBIC मॉडल, जिसको खाद्य ग्रामोद्योग कमीशन मॉडल के नाम से जाना जाता है। दोनों मॉडल हैं ये नाबार्ड द्वारा चलाए जा रहे हैं। नोट एक विशेष बिंदु है इसमें जिस पर चर्चा करना जरूरी है कि खेड़ली अलवर में सरसों की जो खड़ है उस पर आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित है। इसके अलावा पदमपुरा, श्री गंगानगर में बायोमास से विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। और ये एक गैर परंपरागत ऊर्जा संयंत्रों में संभावित जो ऊर्जा का विकल्प है उसमें प्रमुख स्रोत है। उसके बाद परमाणु ऊर्जा। गैर परंपरागत में परमाणु ऊर्जा है, इसमें परमाणु के विखंडन से ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके लिए यूरेनियम, थोरियम खनिज का प्रयोग है वो सर्वाधिक होता है। और ये अपने राजस्थान में उदयपुर और भीलवाड़ा में मिलती है। रावत भाटा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है। अगर अपन पहले परमाणु संयंत्र के देश की चर्चा करें तो वो तारपुरा महाराष्ट्र के अंदर है, परंतु राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में यह रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो राजस्थान का पहला परमाणु बिजली घर है। और ये कर्नाटक के सहयोग से 1965 में स्थापित किया गया। उसके बाद है पवन ऊर्जा। 3 नंबर में पवन ऊर्जा है वो जो हवा है उसकी गति से जो पवन चक्की हैं वो चला करके और ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। पवन ऊर्जा के लिए अमर सागर राज्य का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र है जो राजस्थान स्टेट पावर कमीशन द्वारा स्थापित किया गया है। देवगढ़ प्रतापगढ़ का है वो राजस्थान का दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र है जो अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा स्थापित है। बिठड़ी जोधपुर का जो संयंत्र है वो राज्य में तीसरा पवन ऊर्जा संयंत्र है। इसके अलावा बड़ाबाग पवन ऊर्जा संयंत्र है जो जैसलमेर जिले में है और ये एयरकॉन कंपनी द्वारा स्थापित है। इसके अलावा प्रसिद्ध रूप से सोडा बांधन पवन ऊर्जा
जो जैसलमेर में ही है, अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा वो स्थापित है। एक हर्ष पर्वत पे पवन ऊर्जा संयंत्र है सीकर में, ये एयरकॉन कंपनी द्वारा स्थापित है। अब एक और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की चर्चा करेंगे, वो है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा में सूर्य की धूप से उत्पन्न ऊर्जा है, और सौर ऊर्जा भी एक नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, और इसकी संभावना है वो राजस्थान में बहुत ज़्यादा है। जोधपुर जिले के मथानिया में देश की प्रथम सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है। राजस्थान में अन्य अगर परियोजना की बात करें तो जैसलमेर के अंदर जैसलमेर परियोजना है, जो एनर्जन इंटरनेशनल कंपनी द्वारा स्थापित है। उसके बाद मोकला गांव है जैसलमेर में ही, ये दूसरी सौर ऊर्जा परियोजना है। इनके बाद में प्रसिद्ध रूप से आगोरिया जो बाड़मेर में स्थापित एक परियोजना है। और 4 नंबर की अगर परियोजना गोरीर गांव एक झुंझुनू में सौर ऊर्जा परियोजना है। और वर्तमान में जोधपुर जिले का भड़ला गांव में राजस्थान का प्रथम सोलर जो पार्क है वो स्थापित किया जा रहा है। ये 4-5 पार्कों के MOU सरकार ने किए हैं, और ये देश में स्थापित होने वाला बहुत बड़ा, जिसको कह सकते हैं देश का प्रथम सबसे बड़ा ये सोलर पार्क है, वो स्थापित किया जा रहा है। एक धूड़सर है जो पोखरण जैसलमेर जिले में स्थित है। वहाँ रिलायंस पावर प्राइवेट लिमिटेड ने एक 100 मेगावाट का सोलर थर्मल पावर स्टेशन है वो स्थापित किया है। राजस्थान में अगर सौर ऊर्जा से संचालित एक भालेरी चूरू के अंदर है सौर ऊर्जा से खारे पानी को मीठे पानी में बदलने का संयंत्र है वो स्थापित किया गया है। इसके अलावा बालेसर जोधपुर में सौर ऊर्जा से चालित एक फ्रिज है वो स्थापित किया गया है। ये राजस्थान के प्रमुख सौर ऊर्जा की परियोजनाएं थी। अब अपन एक और विद्युत परियोजना है, कुछ जल विद्युत परियोजना, ये भी इसी के साथ जॉइंट में है, तो अपन उस पर भी चर्चा करते हैं कि राजस्थान में जल से जो बिजली बनती है वो कहाँ कहाँ से आती है, और कुछ विशेष जो परीक्षा की दृष्टि से परियोजनाएं हैं उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली परियोजना की अपन बात करें भाखड़ा नांगल परियोजना, जो सतलज नदी पर है। इसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की साझेदार परियोजना है। इसमें राजस्थान को 15.22% जो विद्युत है वो प्राप्त होती है। अगली कड़ी में व्यास परियोजना है, ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब की संयुक्त परियोजना है, इसमें भी राजस्थान को हिस्सेदारी है। माई परियोजना जो बांसवाड़ा जिले में है, ये गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद अगर अपन बात करें चम्बल परियोजना, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना है, इसमें भी राजस्थान को विद्युत प्राप्त होती है। अगली एक परियोजना है जाखम परियोजना, जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थापित है, उससे बिजली राजस्थान को प्राप्त होती है। अगली जो परियोजना है वो सलाल परियोजना है, जो चिनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में। राजस्थान, यूपी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़ की साझा परियोजना है, और इसमें से भी राजस्थान को विद्युत प्राप्त होता है। एक उरी परियोजना, वो बारामूला कश्मीर में, इसमें राजस्थान भी साझेदार है और वहाँ से भी राजस्थान को विद्युत है की प्राप्ति होती है। टिहरी जल विद्युत परियोजना, ये उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थापित है। उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान की ये साझा परियोजना है, इससे भी राजस्थान को बिजली प्राप्त होती है। अगली राहू घाट परियोजना है, जो MP व राजस्थान दोनों की संयुक्त परियोजना है, और ये करौली के राहू घाट जो बांध है उस पर स्थापित है। अगली परियोजना है वो अनास विद्युत परियोजना है, जो बांसवाड़ा में स्थापित है। एक सतपुड़ा परियोजना भी है, जो मध्य प्रदेश में
इसमें राज्य को 40% जो हिस्सा है वो मिलता है। इसके अलावा एक रिहंद परियोजना है जो यूपी में है, उसमें राज्य को 10% हिस्सा है वो मिलता है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे राणा प्रताप सागर पन विद्युत ग्रह रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान में एक भारी पानी निर्माण संयंत्र है, वो भी रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में है। और अपन ने जो चर्चा की थी पवन चक्की चलाने के लिए जो हवा है उसकी जो गति है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो वायु चलती है उससे पवन चक्की चलती है। तो ये अपना ऊर्जा खनिज और ऊर्जा संसाधन का जो टॉपिक था उससे संबंधित ये जानकारियाँ थी। आप सब लोगों के द्वारा जो स्नेह और प्यार हमारे चैनल को दिया गया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।